हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में लगातार आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से ही हमें पता चलता है हमारी तैयारी का लेवल क्या है। रिवीजन सेट जो है मेरे चैनल पे चल रहा था, जिसमें लगातार आपको 30 प्रश्न, 40 प्रश्न, कभी 50, कभी 60। पिछले वीडियो जो था उसमें हम 70 प्रश्न आपको दिए थे। इस वीडियो में भी 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि खोटा के व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, और उससे संबंधित हम लोग व्याकरण के और कई तथ्य जो हैं वो समझने का कोशिश करेंगे। जो जो टॉपिक में आएगा वो सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, और फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करके थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उखरान शब्द एक मने हवा है। उखरान शब्द का मतलब क्या होता है? उच्चारण करे, लिखे ए और बी, कोई ना है। तो हम लोग जानते हैं उखरान का मतलब होता है किसी चीज़ का उच्चारण भी करना होता है, और कहीं लिखते हैं उसको भी, लिखे जो होता है लिखना भी होता है, उसको भी हम लोग उखरान बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पत्थर पे उखरावल है, तो यहाँ पे उखरान शब्द का मतलब ये दोनों हो जाएगा, उच्चारण भी करना है और लिखे, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। जे बरने उखरान बा उच्चारण करे, दोसर वर्ण से सहायता नाय लियल जाए, ओकरा की कहल जाए। मतलब जिस वर्ण का उखरान यानी लिखने में, उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उस वर्ण को क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जानते ही हैं आप लोग स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसमें हम लोग दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, और जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। खोठा में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो खोठा में जानते ही हैं 8 स्वर वर्ण होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर, कि दामोदर नदी शब्दे संज्ञा छाटा। दामोदर नदी में संज्ञा क्या है उसे बताना है। तो दामोदर नदी, देखिए नदी तो है ही, लेकिन नदी में स्पेशल किसी नदी का बात कर रहा हूँ। तो जब किसी स्पेशल वस्तु की बात नाम लेकर के अगर कोई चीज़ बोला जाए तो वह हो जाता है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पर्टिकुलर नाम लेकर अगर हम लोग बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नाम नहीं लेकर अगर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जैसे खाली बोलते हैं नदी शब्द एक संज्ञा छाटा, जो कि अगला प्रश्न चौथा नंबर है, नदी शब्द एक संज्ञा छाटा। तो यहाँ जो नदी शब्द है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक। मतलब पूरे नदी समुदाय का बात हो गया है, पूरे नदी जितने भी हैं नदी जाति का बात पता चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया ये नदी जातिवाचक। और वही अगर दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी नाम लेकर कहा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ई फैक्ट्री राकेश के लागे, यहाँ पे हम लोग देखिए किसी फैक्ट्री की ओर इशारा करके बता रहे हैं उसको कि ये फैक्ट्री राकेश का है, यानी वो दिखा रहे हैं, वो हमको पता है कि किस फैक्ट्री के बारे में बात हो रहा है। तो वो हो जाएगा ठेकानी सर्वनाम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ई वर्ड है इसका पुरुषवाचक में होता है, में भी होता है। जैसे कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं ई रामू के लड़का है, तो यहाँ पे हम लोग जो ई देखे हैं वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सेंटेंस के अनुसार इसमें अलग अलग जो है उसका हम लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पे ई फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे संकेत के रूप में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ठेकानी सर्वनाम का। केव हासे लागल है, छठा प्रश्न है कि केव हासे लागल है, यानी कोई हंसने लगा है। तो कोई यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन हंस रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा अनठेकानी सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि नर या मादा के बोध करवैया शब्दों के विचारेक व्याकरणे की कहल जाए। नर या मादा शब्द के बोध करवैया, यानी नर और मादा बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग लिंग कहते हैं, जानते ही हैं आप। तो लिंग हो जाएगा इसका आंसर। साहू शब्देक स्त्रीलिंग छाटा। देखिए लिंग जो होता है वो खोठा में कितने प्रकार से होता है? खोठा में लिंग के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। और खोठा में लिंग परिवर्तन जो होता है वो होता है दो शब्दों के मिलाने से। कौन कौन शब्द हैं वो दोनों? तो आइन और वाइन। आइन, आइन, और दूसरा है वाइन, वाइन।
तो आइन से जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो जिसका अंत में अ से अंत होगा, उसके बाद इकारांत होगा ई से, और तीसरा ए से। ठीक है, तो उसमें जैसे मांझी तो मंझियाइन। ठीक है, और उसके बाद तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें हम लोग आइन जोड़ करके और उसका लिंग परिवर्तन करेंगे। और वाइन किस में होगा, तो जिसका अंतर उकार से हो, जैसे साधु तो सधुवाइन, वाइन जोड़ेंगे इसमें। उसके बाद है महतो तो महतवाइन, यानी कि ओकार वाला, तो इसमें हम लोग वाइन जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिंग का परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहू, देखिए आ गया। अब साहू है यानी ऊकार लगा है तो वाइन जोड़ के बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सहुवाइन, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, खोठा वचन कर कै गो भेद हवा है। खोठा में वचन के कितने भेद हैं, तो बोलेंगे खोठा में वचन दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वचन के, दो, एक वचन और बहुवचन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब खोठा में वचन दो होते हैं तो इसका परिवर्तन कैसे करते हैं हम लोग, तो खोठा में वचन का परिवर्तन अइन और दूसरा वइन, तो अइन और वइन जोड़ करके वचन परिवर्तन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बरद शब्दे बहुवचन छाटा, बरद का बहुवचन क्या होगा, तो बरद का अगर हम लोग को बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, तो बरदवाइन जो है वाइन जोड़ करके हम लोग इसमें बनाते हैं, अभी देखे थे। तो बरदवाइन जो है वो हो जाएगा इसमें। घोड़ा से अगर करना है तो घोड़वाइन। ठीक है, आगे चलते हैं, वाइन जोड़कर। फिर है 11 नंबर के, मोहन सोहन ले नाटा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ों में अगर हम लोग ए और बी में कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग आपादान कारक होता है। ठीक है, तुलना करने वाला में आपादान कारक लगाते हैं, तो यहाँ पे आपादान कारक हो जाएगा। ई गाड़ी अनकर कर हकई, अनकर मतलब दूसरे का है, तो वहाँ संबंध बता रहे हैं कि ये गाड़ी किसका है, ये पता चल रहा है। जब किसका वाला शब्द आ जाए तो वहाँ पे हम लोग संबंध कारक लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किताब दो आना के लागे, किताब कितना आना का है, दो आना का है। तो दो आना यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, मात्रा नहीं बता रहा है, वो संख्या बता रहा है। दो आना, तीन आना, दो गो, तीन गो, ये संख्या बताता है। अब यही रहता, किताब दो गो खरीद के लैली, तो यहाँ पे हो जाता है किताब की मात्रा बता रहा है कि दो किताब लाए हैं, तो वो मात्रावाचक हो जाएगा, लेकिन इसमें हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है, एक खंडी कौन विशेषण लागे, अब देखिए एक खंडी दो खंडी, यानी एक खंड दो खंड, एक पार्ट दो पार्ट, तो ये मात्रा को बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मात्रावाचक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एके झा और दिनेश दिनमणि लेताई रे, भविष्यत काल कते भेद हव है। तो एके झा और दिनेश दिनमणि के अनुसार भविष्य काल जो है वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। नेक्स्ट चलते हैं, सूरस जैतई दुकान, यहाँ काल छाटा, ये कौन सा काल है, तो जैतई अभी गया नहीं है, जाएगा, तो जाएगा तो हो जाएगा ये सामान्य भविष्यत काल। सकाहा भविष्यत नहीं हुआ क्योंकि जैतई कि नहीं जैतई, तो ऐसा सेंटेंस रहेगा तब साकाहा मारेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जैतई निश्चित है ये, तो सामान्य भविष्यत काल होगा। आगे चलते हैं, राम आम खाई रहल है, तो यहाँ पे खाई रहल कौन क्रिया है, तो इसमें कह रहा है कि खाई रहल जो है वो कौन सी क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा खाई रहल जो है वो संयुक्त क्रिया हो जाएगा, खाना रहना दो मिल करके है, तो संयुक्त क्रिया का ये बात है। ठीक है, खाइल मतलब खाना एक हो गया, रहेल मतलब रहना दूसरा हो गया, तो खाई रहल दोनों मिला करके दो क्रिया मिलके बना है, तो संयुक्त क्रिया कहलाए। ठीक है, चोर सीता के घर हथियाई ले लई, ये कैसा है, चोर सीता के घर हथियाई ले लई, तो ये हो गया नाम धातु क्रिया होता है, नाम धातु क्रिया। क्रिया चैप्टर जो है हम पढ़ाए हैं उसमें आप देखिएगा सारा क्रिया के बारे में बताएं। अनंत चतुर्भुज शब्द एक समाज छाटा, तो देखिए चतुर्भुज से हम लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि इसमें तो संख्या के बारे में बात हुआ है, चतुर्भुज चतुर
है कि नहीं। तो यानी कि संख्या अगर रहता है तो उसको तो द्विगु मारते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं चतुर्भुज किसके लिए किया जाता है, तो विष्णु भगवान के लिए, चार भुजा वाले विष्णु भगवान के लिए बात होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस से किसी तीसरे के बारे में बात हो तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बहुब्रीहि समास हो, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर गणेश भगवान, यानी कि बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों को कहा जाता है। ललपनिया, दूध मटिया, ये कैसा समास है, तो ये होगा, देखिए जहाँ भी पानी है लेकिन कैसा पानी, लाल, तो विशेषण विशेष्य वाला बात हो तो उसको कर्मधारय समास कहना है, ठीक है। तो कौन सा समास हो जाएगा ये, विशेषण वाला, तो कर्मधारय समास। दूध मटिया, माटी तो है लेकिन दूध जैसा है सफ़ेद, तो यानी कि विशेषण बता रहे हैं। तो एक शब्द अगर विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अनहोनी, अनहोनी शब्द क्या होता है, या निफिकिरा। देखिए कहीं भी ऐसा निगेटिव शब्द वाला बात आ गया तो वो नाय समास में होता है, जैसे निमुहिया, निफिकिरा, अनहोनी, तो यहाँ पे नाय समास इसका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चरका परसों तक रांची आइज तय, तो परसों तक रांची आ जाएगा, तो तक यहाँ पे क्या है, तो संबंध बता रहा है कब तक आ सकता है, तो परसों तक आएगा, तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो परसों तक यानी कि संबंध बोधक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, हमरा पैसा दे या गाड़ी दे, ये कौन सा संबंध, ये कौन सा क्रिया है, तो पैसा दे या गाड़ी दे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे समुच्चय बोधक, कौन सा, पैसा और गाड़ी, तो वो ऑप्शन बोल रहा है ये, जहाँ इस प्रकार से ऑप्शन हो तो उसको हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राम से पढ़ल जाय है, ई वाक्य वाच्य छाटा, वाच्य कौन सा है, तो राम से पढ़ल जाए है, तो राम इसमें मेन काम कर रहा है पढ़ने का है, तो यहाँ पे ये हो गया कौची, कर्मवाच्य, ठीक है। राम से पढ़ल जाई है तो कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, राम नाय पढ़ल से ले फेल कर गले, तो यहाँ पे ये कैसा सेंटेंस है, देखिए तो ये हो गया मिश्रित वाक्य का, राम नए पढ़ल इसलिए से ले फेल, नहीं मिश्रित नहीं हो गया, संयुक्त वाक्य है, राम नए पढ़ल यहाँ से यहाँ तक, से ले फेल कर गले, तो बीच में से ले से जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य, तो यहाँ पे ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मंगरा कहले कि हम पैसा कौड़ी दिए ना पारब, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के लंबा सेंटेंस जो भी रहेगा उसको आराम से आप मिश्रित वाक्य में बांट दीजिएगा, कि मंगरा कहले कि हम पैसा कौड़ी ना दिए सकबै, ठीक है, या ना दिए पारबै, तो वो हो जाएगा कैसा, तो वो हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, टाइड शब्देक विपरीत तार्थक शब्द छाटा, टाइड का उल्टा क्या होता है, तो इसमें टाइड का उल्टा क्या होगा, तो इसमें होगा हीर, टाइड का उल्टा हीर। आगे चलेंगे, छूछा शब्द एक, छूछा मतलब देखिए जिसके पास कुछ नहीं है उसको छूछा बोलते हैं, तो जब कुछ नहीं है पूरा खाली है तो छूछा, तो जो भरल है उसको क्या बोलेंगे, इसका उल्टा, यानी भोरल, छूछा का उल्टा भोरल। तसला का शब्द एक उन्नार्थक, तसला का तसली, ठीक है। नाला शब्द एक उन्नार्थक शब्द छाटा, नाला से क्या हो जाएगा, नाली, जानिए रहे हैं, नाला से नाली। बोल रहे छाहिर कहानी है देवा चौधरी की हला, छाहिर कहानी में देवा चौधरी कौन था, तो देवा चौधरी हम लोग जानते हैं दो गो चौधरी के बारे में बात हुआ है छाहिर में, सूरज नारायण चौधरी, देव नारायण चौधरी, तो जो देवा चौधरी था वो कौन था, मास्टर गुरुजी जिसके पास जाता है, ठीक है, रोहन जाता है उसके पास, मोहन लेकर के उसको जाता है, चल रही गुरु जी से मिल तो तोहर पुरनका दिन अतौ, ये सब दिन कष्ट वाला ख़त्म होता, तो लेके जाता है ओकर पास, तो छाहिर में देवा चौधरी रहते हैं मास्टर साहब। छाहिर कहानी महिला पात्र के गो है, तो छाहिर में आपको ध्यान दिए होंगे एक भी महिला पात्र के बारे में तो बात नहीं किया गया है, तो यानी कि छाहिर कहानी में महिला पात्र एको गो ना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, 32 सवाल था आज का इसमें सेट का, इसमें हम लोग और देखेंगे आगे चल कर के, और जिसमें हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है।
ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसी के बाद इसमें और भी प्रश्न है जो कि हम लोग अगले सेट में करेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा सीरीज़ था। लगातार आपको इसी प्रकार खोटा के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे व्याख्यान के रूप में पूरा, जिससे कि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो इसको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, कई चीज़ें जो हैं आपको याद आ जाएंगी जो पहले से पढ़े हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं रखते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।